नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत में प्रमुख जनजातीय विद्रोह की। यह भारत में जनजातीय आंदोलन का भाग 2 है। अगर आपने इसका भाग 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें। चलिए अब शुरू करते हैं। खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह जो 1837 से 1856 तक चला, उड़ीसा में हुआ था। इसका नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया था। यह विद्रोह मारिया बली पर प्रतिबंध लगाने वाले उपनिवेशवादी प्रशासन के साथ खोंडों की समस्याओं के कारण हुआ था। अन्य कारणों में नए कर, जमींदारों और साहूकारों की आमद शामिल थी। विद्रोह के दौरान खोंडों ने अपनी पारंपरिक जीवन शैली और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह ने जोर पकड़ा, लेकिन 1855 में उनके गायब होने के बाद राधाकृष्ण दंडसेना ने विद्रोह का नेतृत्व किया। दंडसेना को 1857 में फांसी दे दी गई, जिससे विद्रोह समाप्त हो गया। इस विद्रोह में सावरा और अन्य मिलिशिया कबीले शामिल हुए थे, जो खोंडों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़े थे। कोली विद्रोह। कोली विद्रोह जो 1822 से 1829 तक चला, महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था और 1857 में गुजरात के मेहसाणा जिले के तारंगा पहाड़ियों में फैल गया। रामजी भंगरे ने 1822 से 1829 तक ब्रिटिश राज और स्थानीय बनिया साहूकारों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। तारंगा पहाड़ियों में मगनलाल भुखान, द्वारकादास और जेठा माधवजी ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण थे ब्रिटिश शासन के तहत पेशवाओं के पतन और स्थानीय राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन। रामजी ने नायकवाड़ी पुलिस में जमादार के रूप में काम किया, लेकिन वेतन और करों के विवादों के कारण इस्तीफा दे दिया और फरवरी 1829 में विद्रोह शुरू किया। 1857 में कोली समुदाय ने उपनिवेशवादी शासन के प्रभाव और नए कानूनों के डर से विद्रोह किया। विद्रोह के दौरान रामजी ने 500 से 600 विद्रोहियों का नेतृत्व किया, जिनमें गोविंद राव खेरी जैसे कोली समुदाय के लोग शामिल थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के तहत नौकरी खो दी थी। उन्होंने अकोला पहाड़ियों में साहूकारों पर हमला किया और उनके खाता बहियों को नष्ट कर दिया। 1857 में कोली समुदाय ने सितंबर में विद्रोह किया और 2 महीनों तक कंपनी के क्षेत्रों पर हमला किया, लेकिन अपेक्षित समर्थन की कमी के कारण कई लोग वापस चले गए और ब्रिटिशों ने शेष को आसानी से हरा दिया। बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह जो 1890 के दशक में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। उन्होंने उलगुलान का आह्वान किया, मुंडा समुदाय से शराब छोड़ने, गांव की सफाई करने और टोन्हा प्रथा में विश्वास न करने का आग्रह किया। बिरसा ने खुद को धरती आबा, विश्व के पिता कहा। ब्रिटिश भूमि नीतियों और मिशनरियों की आलोचना ने विद्रोह को जन्म दिया, जिसके कारण मुंडा समुदाय की संपत्ति पर कब्जा हुआ और उन्हें मजदूरी के लिए मजबूर किया गया। इस विद्रोह के परिणामस्वरूप छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 का निर्माण हुआ, आदिवासी भूमि की सुरक्षा हुई और आदिवासी समुदाय ने अन्याय के प्रति विरोध का प्रदर्शन किया। बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद आंदोलन समाप्त हो गया। उनकी जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। कोया विद्रोह। कोया विद्रोह जो 1879 से 80 में आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र और ओडिशा के मलकानगिरी क्षेत्र में हुआ था, कोया समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसका नेतृत्व तोमा डोरा, कोया नेता ने किया। 1880 में तोमा डोरा ने एक पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया, एक कर्नल और उनके सैन्य बल को हराया। कोया समुदाय ने उन्हें मलकानगिरी के राजा के रूप में सम्मानित किया।
इस विद्रोह के मुख्य कारण थे वन अधिकारों का क्षरण, मनसबदारों द्वारा लकड़ी और चरागाह पर कर बढ़ाने का प्रयास, पुलिस की अवैध वसूली और साहूकारों का शोषण तथा ताड़ी उत्पादन पर नई आबकारी विनियमन। तोम्मा डोरा की वीरता और नेतृत्व ने कोया समुदाय को एकजुट किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित किया। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 छोटा नागपुर, झारखंड के ओराम जनजातियों के बीच उभरा एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व जात्रा भगत ने किया। इस आंदोलन के प्रमुख कारण ओराम जनजातियों का आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण था। उनके लिए स्वराज का मतलब था ब्रिटिश शासन से मुक्ति और डिक्कुओं, धन उधार देने वालों, जमींदारों और सामंतों के उत्पीड़न से स्वतंत्रता। इसके अलावा इस आंदोलन के नेताओं ने जनजातियों के बीच बुराई प्रथाओं जैसे भूत प्रेत की पूजा और भूत भगाने की प्रथाओं को रोकने का भी प्रयास किया। आंदोलन का स्वरूप अत्याचारी जमींदारों के खिलाफ सक्रिय विद्रोह का था, जिसमें कुछ सदस्यों ने अपने जमींदारों को किराया देने से इनकार कर दिया और अपनी भूमि की खेती करना बंद कर दिया। इस आंदोलन का महत्व महात्मा गांधी और उनके अहिंसा के सिद्धांत से भी प्रभावित था, जिसने इसे और भी प्रमुख बना दिया। रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह, जिसे मणियाम विद्रोह कहा जाता है, 1922 से 1924 में गोदावरी एजेंसी के कोया जनजातियों के बीच हुआ। इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के जनजातीय जीवन पर प्रतिबंधों का विरोध किया। मुख्य कारण थे मजबूरी में श्रम, छोटे वन उत्पादों पर प्रतिबंध और जनजातीय कृषि प्रथाओं पर रोक। अगस्त 1922 में राजू और 500 आदिवासियों ने पुलिस स्टेशनों पर हमला कर 26 कार्बाइन राइफलें और 2500 राउंड गोला बारूद चुराए। ब्रिटिश सरकार विद्रोह को दबाने में असमर्थ रही और अप्रैल 1924 में टी.जी. रदरफोर्ड को भेजा गया। 7 मई 1924 को राम राजू को पकड़कर शहीद कर दिया गया। उनके शहीदी के बाद कई अनुयायियों पर दमन और 400 से अधिक कार्यकर्ताओं पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए। चेंचू आदिवासी आंदोलन, जो आंध्र प्रदेश के नल्लमलाई वनों में हुआ, एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। इस आंदोलन का नेतृत्व वेंकटप्पाया ने किया और महात्मा गांधी ने भी इसे समर्थन दिया। 1920 के दशक में चेंचू आदिवासियों ने असहयोग आंदोलन के दौरान वन सत्याग्रह शुरू किया। कांग्रेस ने वन अधिकारियों के खिलाफ सीमित सामाजिक बहिष्कार का आह्वान किया, लेकिन किसानों ने बिना शुल्क के अपने मवेशियों को वन में भेजना शुरू कर दिया। पलनाड में लोगों ने स्वराज की घोषणा की और पुलिस पर हमला किया। इस आंदोलन के मुख्य बिंदुओं में स्थान नल्लमलाई वन, नेतृत्व वेंकटप्पाया और महात्मा गांधी, विकास वन सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन, और उद्देश्य वन अधिकारों की रक्षा और स्वराज की प्राप्ति शामिल थे। चेंचू आदिवासी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी समुदाय की एकता और संघर्ष को प्रदर्शित किया। रानी गैडिनल्यू का नागा आंदोलन। रानी गैडिनल्यू का नागा आंदोलन 1930 के दशक में मणिपुर के ज़ेलियांग्रो क्षेत्र में हुआ। यह आंदोलन हैपो जादोनांग द्वारा शुरू किया गया था, जो बाद में गैडिनल्यू की राजनीतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व में विकसित हुआ। गैडिनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को लुमकाओ गांव में हुआ। उन्होंने 13 साल की उम्र में हैरका आंदोलन में भाग लिया और 1937 में नेहरू से मिलने पर रानी का खिताब प्राप्त किया। यह आंदोलन नागा जनजातियों के आत्मशासन के लिए संघर्ष कर रहा था और जादोनांग ने ब्रिटिश मिशनरियों के खिलाफ प्रचार किया। गैडिनल्यू ने गांधीवादी सिद्धांतों का प्रचार करते हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। 1931 में जादोनांग की गिरफ्तारी और फांसी ने आंदोलन को कमजोर किया और गैडिनल्यू को 17 अक्टूबर 1932 को गिरफ्तार कर जीवन की सजा सुनाई गई।
उनका आंदोलन सामाजिक धार्मिक सुधार और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए भारत के गौरवमयी अतीत की और कहानियां ला सकें। धन्यवाद।